देखिए अब हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। शरावत नहीं है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के शून्यांक इम्पोर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना ही होगा। देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या है कि आप ये जो जीरोज है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल कर दें, यही क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपको लिखा गया मिल गया ये पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये यहाँ पर अगर कह दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाए, इफ या हिंदी में यदि यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स इक्वल टू टू पर पी एक्स की वैल्यू ज्ञात करो, पी एक्स का मान ज्ञात करो, ये वैल्यू पी एक्स का मान ज्ञात करो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो जहाँ पे एक्स बराबर दो, यानी कि एक्स बराबर अगर इसकी यहाँ पे वैल्यू दो पुट कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि एक्स की जगह क्या हो गया दो, तो दो माइनस दो इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है वैल्यू, ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ एक्स है, ये एक्स का मान क्या है, एक्स का मान। यहाँ पे एक्स का मान दो रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई जीरो। ये तो है वैल्यू, ठीक। अब जीरोज को हम समझते हैं कि जीरोज ऑफ फंक्शन ये क्या है, यानी इक्वेशन में हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो इसे समझने के लिए जैसे कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर, तो इसका हमें जीरोज निकालना है। ये सबसे पहले कौन सा इक्वेशन है, लीनियर। कैसा है, लीनियर। तो इसका हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स की कौन सी वैल्यू हम रखें, एक्स का क्या मान रखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए जीरो। बात समझे, यानी कि इसको अगर दिस इक्वल टू जीरो कर दिया ना है, बस यही इतना था। एक्स की वैल्यू क्या रखें कि मान जीरो हो जाए, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर, क्या हो जाएगा फोर। यानी कि अगर एक्स का मान हम चार रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। तो इसी को हम बोलते हैं कि जीरोज, क्या बोलते हैं जीरोज, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज, शून्यांकों का रेखीय रिप्रेजेंटेशन, ये चित्र। ये शून्यांक जो है उनका रेखीय निरूपण हम कैसे करेंगे, ये जो जीरोज। तो देखिए जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बनता है आपको पता है कि एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ऐसे होता है, हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस पूरे इक्वेशन को हम y के इक्वल मान लेंगे, किसके, y। यहाँ पे लिख देंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, एक जगह लिखेंगे x, एक जगह लिखेंगे y।
अब देखिए इस इक्वेशन में x बराबर एक बार रखिए क्या 0, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब y का मान क्या होगा, यहाँ पे लिखो इस तरह देन, यानी कि जब x बराबर 0 तब y इज इक्वल टू 0 माइनस 2, यानी कि -2। जब x का मान 0 तो y का मान -2। अब आप क्या लिखोगे, यानी कि इसी तरह से लिख लेना है कि when x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी कि -1। जब x इक्वल टू 1 तब y की वैल्यू -1, यानी कि जब x इज इक्वल टू 2, जब x का मान 2 तो 2 में से 2 गया 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि 0, जब x इक्वल टू 2। अब इसी तरह से आप एक आध और खींच लीजिएगा, जब x इक्वल टू 3 तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1। अब देखिए आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है और कुछ। देखिए जब x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़े में समझ लीजिए, बड़ा फिगर बनाना। देखिए आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए जब x इक्वल टू 0, ये लाइन आपकी क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, यानी कि जब x इक्वल टू 0 तो मतलब है यहीं पे ओरिजिन पे, तो y इक्वल टू कितना है -2, तो यहाँ पे प्लस y होता है और नीचे -y होता है, इधर प्लस x होता है और इधर -x। तो यहाँ पर जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ पर जब x इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे आ गए तो y इक्वल टू -1। देखो 1 और -1 यहाँ पे जाके यहाँ मिलेगा। अब जब x इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे तो y इक्वल टू 0, मतलब यहाँ, यानी कि यहीं पे आ गया। जब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 1, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर ऐसे ऐसे डाट डाट करके रखिएगा इसे। अब देखिए आप लोग बस इन्हीं बिंदुओं को मिला दीजिए ऐसे, बस यही आपका क्या है, ये इसी रेखा का इक्वेशन क्या है x -2। ये जो आपकी रेखा है इसी को हमने बोला x -2। बात समझ में, लाइन कैसे ड्रा करेंगे फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया हो px इक्वल टू x -2, हमें इसके लिए लाइन ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है मुझे, तो पहले x और y एक्सिस बना लेंगे, ऐसे पैमाना मान लेंगे 1 2 3 1 2 3, x पे यहाँ पे पॉजिटिव x यानी कि +1 +2 ऐसे लिख लीजिएगा, +1 +2 +3 +4, इस तरह से आप खींचिएगा। इधर -1 -2 -3 ये x एक्सिस है, इधर ऐसे +1 +2 +3 ये सब प्लस, यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरह से आप बनाएंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, जब x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 तब y का मान क्या आएगा, यहाँ पे 0 -2 यानी कि -2। जब x इक्वल टू 1 तब y की वैल्यू क्या आएगी 1 -2 -1। इस तरह से 2 और 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 और, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगी। इस टेबल में आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है इसे देख लीजिए, यानी कि जब x इक्वल टू 0 0 यहाँ पे है तो y इक्वल टू -2, यानी कि y -2 नीचे की तरफ, जहाँ पे आप इसे डॉटेड कर दीजिए। और जब x इक्वल टू 1, यानी कि एक गिनती है गई 1, तो y इक्वल टू -1 यानी कि 1 -1 यहाँ पे आके मिलेगा, यानी ऐसे होते हैं। अब जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे, जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 1, यानी कि ऊपर की तरफ चला गया पॉजिटिव +1। अब इन सभी डाट को एक साथ मिला दीजिए, तो यही जो आपकी लाइन है यही कहलाती है